जो शिष्य अपने मतलब की चीज ग्रहण करता है उसका कभी कल्याण होता नहीं है। यम ब्रह्म वाक्यम तदमेद मूलम। कल मैंने कथा सुनाई थी गंगा मैया की, और जब गंगा मैया की मैं कथा सुना रहा था तो भगवान श्री राम जी की वाल्मीकि रामायण की कुछ कथाएं मैंने सुनाई, पूर्व कथाएं, राम जी के वंश की कथाएं सुनाई, जिनके लिए गंगा धरती पर अवतरित होके आई, वो कथा मैंने सुनाई। उस कथा में गुरु वाक्य के लिए हरिश्चंद्र बिक गए और मोर ध्वज को काट डाला साधु के वचन को पालने के लिए। तो संत अगर गुरु हमारे अच्छे हैं तो उनके वचन के लिए हमारा जीवन भी नष्ट हो जाए तो भी हम श्रेष्ठ हो जाते, हम मुक्त हो जाते संसार से। थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ जाए गुरुदेव का, विचलित हो जाता है चेला, परेशान हो जाता है और छोड़ के भागता है मैदान को। फिर क्या मिलेगा? अच्छा ईमानदारी से बताओ, आज इस पंडाल में आप किसके निमित्त आए हो? गंगा तो पहले से थी यहां, हरिद्वार भी पहले से था, तो फिर तुम क्यों नहीं थे पहले से? कि करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, और गुरु करे सो हो। 3 लोक 14 भवन, गुरु से बड़ा न हो। भाई भगवान देखा किसने? बोलो। जितने भी फिलोसफर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा सुपर है फिलोसफर पतंजलि, कणाद, कपिल, गौतम, जयमुनि, ये भगवान को सिद्ध करने में सबसे आगे माने गए वैज्ञानिक, पर भगवान को वो भी सिद्ध नहीं कर पाए कि ये ऐसा भगवान होता है, ये भगवान है। यम प्रतिपादयुक्तानां दिव्यम रूप दर्शनम। सुनिए न सुनिए, किचन में हल्दी होती है, हल्दी को ऐसे डायरेक्ट मुंह में डाल के देखो, सब दिमाग खराब कर देगी। किचन में धनिया होता है, जरा मुंह में डालिए, सब जीवा का स्वाद खत्म हो जाएगा। जीरे को चबा के देखो, जीभ को फाड़ देगा। कच्ची हींग मुंह में डाल के देख लो, पागल कर देगा बांस के मारे। और इन्हीं चीजों के बगैर सब्जी में स्वाद पैदा होता नहीं है। डायरेक्ट अगर तुम हल्दी से जुड़ोगे तो स्वाद नहीं पा सकते। इसीलिए तुम्हें कलाकार से, ज्ञानी से, हलवाई से, विद्वान से मिलके काम करना है। यानी गुरुदेव के द्वारा तुम भगवान को पाओगे तो स्वाद ही स्वाद आएगा, आनंद ही आनंद आए। और डायरेक्ट कोशिश करेंगे तो खट्टा ही खट्टा है, सब कड़वा ही कड़वा है। अरब वाले गए, लाख वाले गए, कितने गोरे गए, कितने काले। 88,000 ऋषियों की हम कथा सुनते हैं। कोई भी कथा सुनेंगे आप तो उसमें सबसे पहले 88,000 ऋषि आते हैं। सत्यनारायण की सुन लो, 88,000 ऋषि भगवान सूत के पास गए, गंगा जी के तट पर कथा सुनने। क्यों कथा सुनने गए? ऋषियों को कथा सुननी रहती है क्या? अरे जो इतना बड़ा फिलोसफर है, वैज्ञानिक है, वो ये कथा बता में काहे को बैठेगा? सहस्त्र वर्षो कृतम बद्धम येवं खंड विगंगते। जहां पर इंद्र, कुबेर, जहां ब्रह्मा, शंकर जहां निवास करते हैं, वहां ये 88,000 ऋषि भी 100 साल रह के आए, पर इनके हाथ कुछ नहीं लगा। इनके हाथ कुछ भी लगा नहीं महाराज। जरूरी ये नहीं है कि टेलर के घर में बच्चे पैदा होकर टेलर का काम सीख पाएंगे, ये जरूरी नहीं है।
और जरूरी ये भी नहीं है कि पुलिस वाले के घर में पुलिस वाले बच्चे पैदा होंगे। जरूरी है नहीं डॉक्टर के घर में डॉक्टर ही पैदा होगा कोई। तो जरूरी ये नहीं है कि हम हिमालय चले जाएंगे और भगवत प्राप्ति कर लेंगे, नहीं। हिमालय में भगवान की प्राप्ति की फिलॉसफी तो है।